हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं लवी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि नामीबिया से कुछ चीते लाके भारत के कूनो पालपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें रखे गए, है ना। तो क्या उद्देश्य है इन्हें यहाँ लाने का, क्या मोटिव था, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है और इसके ये जो नामीबिया है, नामीबिया से किस जगह से लाए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, अभी 17 सितंबर को उनका बर्थडे है। तो उनके बर्थडे पर ये चीता है लाए जा रहे हैं नामीबिया से, है ना। तो ये प्रोजेक्ट एक हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता था, ये लॉन्च किया गया था। उसके तहत प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो पालपुर में ये चीते लाए जा रहे हैं। देखो, इस प्रोजेक्ट चीता को लेकर भी हमारे देश में भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमने 2009 में ये प्रोजेक्ट टाइगर चीता लॉन्च किया था। और इस मतलब प्रोजेक्ट चीता पहले समझो था क्या। प्रोजेक्ट चीता ये था कि हम नामीबिया से, है ना, ये किसी देश से क्या करेंगे, अपने देश में चीता लाएंगे, दूसरे देशों से लाकर चीताओं को रखेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में 1952 में ये विलुप्त हो गए थे, है ना। 1948 में पहली लास्ट बार देखा गया था चीता को, लेकिन उसके बाद से ये विलुप्त हो गए, दिखाई नहीं दिए। तो 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो ये बोला जा रहा है कि 2008-9 में हमने लॉन्च किया था कांग्रेस के द्वारा। बीजेपी बोल रही कि हमने किया था। तो हमारे लिए ये इश्यू नहीं है कि किसने करा था। तो ये याद रखो, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत ये भारत में लाए गए थे। तो प्रोजेक्ट चीता था और 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित किया गया था। देखो, भारत में तो ये विलुप्त हो गए। हमने देखा कि ईरान के पास कितने, ईरान में ही चीता पाए जाते हैं ना, उसके पास थे 20। कितने थे उसके पास? 20 थे। फिर हम पहुंचे कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका में हमने देखा यार कि 7000 से ज़्यादा है वहाँ पे चीता हैं। तो हमने क्या करा, वहाँ से उनके साथ कॉन्टेक्ट करना शुरू करा। लगभग हमने उनके साथ कॉन्टेक्ट करना शुरू किया और नामीबिया ने जाकर हमारी बात स्वीकार करी और उसने मतलब चीता को वहां से ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी। तो ये पॉइंट याद रखना, है ना। तो ये नामीबिया से लाए जा रहे हैं, नामीबिया। और कितने? ये 8 चीता हैं फिलहाल, 5 मादा हैं और 3 नर हैं ये। और विंड हॉक बोइंग 747, विंड हॉक बोइंग 747 जो 747-400 जो एयरक्राफ्ट है, इसके जरिए भारत में लाए जा रहे हैं। और कहाँ पे उतरेंगे ये? ग्वालियर। कहाँ? ग्वालियर में ये इनकी लैंडिंग होगी, ठीक है। और एक चीज और याद रखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बर्थडे पर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। इसे कूनो पालपुर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में दिया गया था। दूसरी बात, इसकी जो ये लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और यहाँ पर और जो जानवर पाए जाते हैं, तो भारतीय भेड़िया हो गया, बंदर हो गया, भारतीय तेंदुआ और नीलगाय, ये जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नामीबिया, वहां से एशिया का एक देश है भारत, वहां लाए जा रहे हैं। अफ्रीका से इधर ये अफ्रीका, इधर ये एशिया, यहाँ से यहाँ लाए जा रहे हैं। तो ये 2 देशों के बीच का मुद्दा हो गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया ना। तो इनके लिए भारत में लाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी एक गाइडलाइन है जिसे बोला जाता है लिविंग एनिमल रेगुलेशन गाइडलाइन। इस गाइडलाइन को फॉलो किए बिना तुमको किसी भी जो लिविंग है, देखो जो मर चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लिविंग है, जो मतलब जिंदा है, उसे उन जानवरों को तुम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं हम कुछ भारत के जो मुख्य राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में और उनमें पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनके बारे में भी। तो दोस्तों, ये सारे नहीं है, इसमें मैंने कुछ जो मेन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके उनका नाम अभी यहाँ पे लिया है, लेकिन और भी हैं, उनके बारे में हम किसी और लेक्चर में बात कर लेंगे। फिलहाल यहाँ देखो, चंद्रप्रभा अभयारण्य, ये कहाँ है? यूपी के अंदर है। और भालू और तेंदुआ इसके अंदर पाया जाता है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरी बात मैं करूँ, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा कहाँ है? ये भी हम उत्तर प्रदेश में ही है। बाघ, तेंदुआ, हिरण, ये क्या है? यहाँ पे पाए जाते हैं मुख्य तौर पे। गिर राष्ट्रीय पार्क, देखो यहाँ पे तुमने व्हाइट वो देखे होंगे, गुजरात के अंदर है, व्हाइट शेर देखे होंगे, वे यहीं पे पाए जाते हैं गुजरात में।
जंगली सुअर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, सांबर भी पाए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य इनका मतलब गिर में जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय पार्क में, वो है ये वाले शेर। गिर शेर के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, ये हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। बारहसिंगा चीतल पाया जाता है यहाँ पे। पंचमढ़ी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में ये भी। और बाघ, तेंदुआ और भालू यहाँ पाए जाते हैं ना, पंचमढ़ी। देखो अभी मैंने तुमसे बात करी है किसकी? कूनो पालपुर की, तो मध्य प्रदेश के अंदर है, करंट में वो है। लेकिन करंट में तो वो है, अभी न्यूज में तो वो चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ये पूछ लेंगे कि बताओ कान्हा जो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है ना? क्योंकि सब तो वही याद करके लेके जाएंगे, कूनो पालपुर वाला सबने वो रट्टा मार रखा, लेकिन वो पूछ लेंगे ये वाला जो है तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही। तो इस तरीके से याद करो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। पंचमढ़ी जो राष्ट्रीय पार्क है ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, मैंने बताई दिया इसके बारे में तुम्हें। पेंच राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है ये पेंच राष्ट्रीय पार्क। चीतल भारत चौसिंगा जिसके 4 सींग होते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। बाघ, सांभर, नीलगाय यहाँ पे पाई जाती है। काजीरंगा ये इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम के अंदर है और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये इसकी खासियत है ना। इसकी पोचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब शिकार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए न्यूज़ में भी रहता है ये। तो काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखना एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बात करूँ अगर मैं बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है। भालू, हाथी, तेंदुआ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर तुम्हें मन कर रहा भालू देखने का तो पहुंच जाओ बांदीपुर, और अगर तुम्हारा मन कर रहा कभी शेर देखने का पहुंच जाओ गिर नेशनल पार्क में, है ना। तो इस तरीके से घूमते रहना चाहिए। सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे बोला जाता। और बाघ, हिरण, मगरमच्छ यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि ये गंगा के मुहाने पे है। गंगा का मुहाना मतलब जहाँ पे गंगा जाकर समुद्र में मिलती, तो वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। तो उस सुंदरबन डेल्टा में ही ये सुंदरबन नेशनल पार्क है और इस वजह से यहाँ पे ये मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर के अंदर है। ये फ्लोटिंग है, देखो ये एक झील के ऊपर है। किस झील के ऊपर? लोकटक झील के ऊपर है ये स्थित, और इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये तैर रहा, मतलब ऐसा नहीं है जैसे ये है, ये स्थित है जमीन के ऊपर, लेकिन ये किसके ऊपर है? ये पानी के ऊपर है ना। तो ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और किस मतलब पानी में है, तो किस झील के ऊपर है? तो ये है लोकटक झील, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे हिरण, जंगली बकरी और जो मतलब पक्षी पाए जाते हैं, यहाँ पर पक्षी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य, यह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है ना। और यहाँ पर हाथी, अजगर और हिरन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो अजगर अगर देखना ना तुम्हें तो अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाओ पाखुई में। मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम के अंदर। हाथी, लंगूर और हिरन पाया जाता है यहाँ पे। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये यूके, ये यूनाइटेड किंगडम वाला, यूके नहीं, उत्तराखंड है ये। उत्तराखंड में पाया जाता है हाथी, बाघ, हिरन और भालू। तो ये तुम देख सकते हो जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। तो दोस्तों मैंने तुम्हें ये कुछ नेशनल पार्क बता दिए, कहाँ किस राज्य में है इसमें बता दिया, और ये बता दिया यहाँ पर क्या क्या चीज़ पाई जाती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके तुम हमें बता सकते हो, और अगर पसंद आता है तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।